हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का 14वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इनसे पहले हम 13 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 13 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 13 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और साथ में इस रीजनिंग के 14वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के 14वें मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एसएससी एमटीएस के 14वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। चलो, पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है, उसके बाद में हमें क्या करना है, उस सीरीज को सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 101 के बाद में दिया गया है 106, फिर देखिए 106 के बाद में दिया गया है 116, फिर देखिए 116 के बाद में दिया गया है 131 और 131 के बाद में हमें दिया गया है 151 और 151 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो इतना पता चल रहा है कि सीरीज क्या हो रही है, क्रम वाइज बढ़ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 101 से कितना हुआ है 106, तो 101 से 106 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 101 के अंदर +5 कर दें तो कितना हो जाएगा 106। फिर देखिए 106 से कितना हुआ है 116, तो 106 से 116 कैसे बनेगा। तो यदि हम क्या करें 106 के अंदर +10 कर दें तो कितना हो जाएगा 116। फिर देखिए 116 से कितना हुआ है 131, तो 116 से 131 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 116 के अंदर +15 कर दें तो कितना हो जाएगा 131। फिर देखिए 131 के बाद में कितना हुआ है 151, तो 131 के बाद में 151 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से यदि हम क्या करें 131 के अंदर भी +20 कर दें तो कितना हो जाएगा 151। अब हमें बताना है कि 151 के बाद में क्या आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो जो ये वाली सीरीज आई है ये किस प्रकार से बढ़ रही है। तो सबसे पहले क्या हुआ +5, फिर क्या हुआ +10, फिर क्या हुआ +15 और फिर क्या हुआ +20। तो इसके बाद में क्या होगा +25। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 151 के अंदर +25। तो यहाँ पर देखिए 151 के अंदर हम +25 करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1 और 5 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 1 है तो उसको लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि 151 और 25 हो जाएगा 176, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 176। अब हमें देखना है कि 176 हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि 19 से यहाँ पर 400 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 19 से आया है 400 तो उसी प्रकार से हम बताएंगे कि यहाँ पर 24 से क्या आएगा। तो क्या लॉजिक लगाएं कि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकाल दे फटाक से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि 19 से यहाँ पर 400 कैसे बनेगा। तो क्या ट्रिक लगाएंगे वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है 19 और इस 19 के अंदर हम क्या करें +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और इस 20 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, जो कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर 24 के अंदर। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया गया है कितना 24 और इस 24 के अंदर हम क्या करेंगे +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 1
25, ठीक है। और इस 25 का यदि हम क्या कर दें स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 625। अब हमें देखना है कि 625 हमें किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या, तो ये देखिए दिया गया है हमें ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 625, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने जो ये वाला समीकरण दिया गया है, पूछा गया है कि इस समीकरण के अंदर हम परस्पर किन दो चिन्हों को बदल दें कि ये समीकरण सही हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए सिंपल ट्रिक क्या है, इसके लिए यही सिंपल ट्रिक है कि यहाँ पर आप सभी के सामने जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक एक ऑप्शन के क्या करने हैं, चिन्ह रख के चूज करना है। तो आपका टाइम खराब नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑप्शन बी को चूज करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, प्लस के स्थान पर तो हम करेंगे गुणा और गुणा के स्थान पर करेंगे प्लस। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं समीकरण को हम संतुलित करके। तो ऑप्शन बी के चिन्हों पर यानी कि प्लस के स्थान पर क्या रखेंगे, गुणा, और गुणा के स्थान पर रखेंगे प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नया क्या बनेगा, तो वो देखो सबसे पहले क्या है 4, फिर क्या है प्लस, प्लस के स्थान पर क्या रखेंगे गुणा, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है 9, फिर क्या है भाग, तो यहाँ पर रखेंगे भाग। यानी कि यहाँ पर देखिए 9 के बाद में क्या है भाग, तो यहाँ पर हम रख देंगे भाग। फिर कितना है 18, तो यहाँ पर लिख देंगे 18। फिर क्या है गुणा, तो गुणा के स्थान पर क्या रखेंगे प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस। फिर कितना है 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 11। फिर क्या है -6, फिर बराबर में कितना है 7। तो ये नया समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 18 का भाग देंगे 9 में। तो यहाँ पर देखिए 18 का भाग 9 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुणा 9 बटे में 18, फिर क्या है प्लस के अंदर 11 माइनस 6 बराबर 7। तो अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 एकम 9, और ये कट जाएगा 9 दूनी 18। फिर ये कट जाएगा, ये देखिए 2 एकम 2, और ये कट जाएगा 4 दूनी, यानी कि 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 2, उसके बाद में प्लस में 11 माइनस का 6 बराबर में 7। तो यहाँ पर देखिए हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर देखिए पहले क्या है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 2। फिर क्या है प्लस में 11, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में 11। फिर है माइनस में 6, और बराबर में कितना है 7। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 11 कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 11 और 2 13 माइनस 6 बराबर में कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिए 13 में से 6 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 7, और इसके बराबर में भी कितना है 7। यानी कि ऑप्शन बी के चिन्हों को हम परस्पर बदल देंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। यानी कि RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जब भी आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कि पहली आकृति में तो यहाँ पर देखिए 169 कैसे लिखा गया है, उसी प्रकार से दूसरी आकृति में यहाँ पर 121 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली आकृति में यहाँ पर लिखा गया है 169 है और दूसरी आकृति में लिखा गया है यहाँ पर 121, जिस प्रकार से लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 169 कैसे लिखा गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पहली संख्या तो दी गई है 7 और दूसरी संख्या दी गई है 6। तो इन दोनों संख्याओं का हम क्या करें कि यहाँ पर 169 आ जाए। तो क्या करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले हम इसके अंदर लॉजिक क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो पहली संख्या तो क्या है 7 और दूसरी संख्या क्या है 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 और 6 को दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 6 होता है 13। और यहाँ पर देखिए यदि हम कर दें 13 का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर होता है
69 जो कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे में 121 लिखा गया है क्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहली संख्या क्या है 9 और यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 और इस 2 को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 और 2 को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 9 और 2 कितना होता है, तो सर 9 और 2 होता है 11। और इस 11 का भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था 13 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 11 का स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ पर देखिए 121 दिया गया है। अब आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो समझो कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, यानी कि यहाँ पर लॉजिक लगा है पहली संख्या में तो 169 लाने के लिए क्या किया, 7 और 6 को दोनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पर कितना आया 13 और 13 का स्क्वायर करके लिखा गया है 169। सेम यही लॉजिक लगा है दूसरी आकृति में, यानी कि क्या किया 9 और इस 2 को क्या कर दिया आपस में जोड़ दिया। तो कितना है 9 और 2 11 और इस 11 का स्क्वायर करके लिखा गया है 121। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम भी इस तीसरी आकृति में क्या करेंगे, जो ये 9 है और यहाँ पर कितना है 7, तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और जो संख्या आएगी उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 9 है और फिर क्या है 7। तो यहाँ पर 9 और 7 को आपस में ऐड कर देंगे। तो 9 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 होता है 9 और 7 होता है 16। ठीक है, और इस 16 का यदि हम क्या करें स्क्वायर कर दें तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 256। अब हमें देखना है कि 256 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ध्यान से देखो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखेगा तो आप आसानी से सोल्व कर दोगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को रोककर अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करना है और कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया था। तो देखिए जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सीरीज में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 3, फिर दिया गया है 3, फिर दिया गया है 6, फिर दिया गया है 18, फिर दिया गया है 72 और इस 72 के बाद में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या लॉजिक लगाएं कि हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सीरीज के अंदर क्या लॉजिक लगने वाला है, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान से देखो 3 से क्या हुआ है 3, तो 3 से 3 कैसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 3 को हम 3 से 3 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 का गुणा हम 1 के साथ में कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 3 से कितना हुआ है 6, तो 3 से 6 हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें इस 3 का गुणा कर दें 2 के साथ में तो कितना हो जाएगा 6। फिर देखिए 6 के बाद में देखिए यहाँ पर कितना हुआ है 18, तो 6 से 18 हम कैसे लिख सकते हैं। तो 6 से 18 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 6 का गुणा हम कर दें किसके साथ में 3 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 18। फिर देखिए आगे 18 से कितना हुआ है 72, तो 18 से 72 हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 से 72 लिखने के लिए यदि हम 18 का गुणा कर दें किसके साथ में 4 के साथ में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 72। यानी कि यहाँ पर समझिए इसके अंदर क्या लॉजिक लगा है, यानी कि पहले देखिए 3 से 3 कैसे लिखा गया, तो 3 का गुणा किया 1 के साथ में तो कितना आया 3। फिर देखिए 3 से कितना लिखा गया 6, तो 3 से 6 कैसे लिखा गया, तो 3 का गुणा किया गया 2 के साथ में तो कितना आया 6। फिर देखिए 6 से कितना लिखा गया है 18, तो 6 से 18 कैसे लिखा गया है। तो उसी प्रकार से देखिए पहले गुणा किया 3 का 1 से, फिर 3 का गुणा किया 2 से, फिर 6 का गुणा किया गया है किससे 3 से, फिर कितना लिखा गया 18। फिर देखिए 18 से 72 कैसे लिखा गया, तो 18 का गुणा किया गया किसके साथ में 4 के साथ में। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि 72 से यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे वो देखो, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे क्या 72 का गुणा कर देंगे किसके साथ में
5 के साथ में, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रम से गुणा होता है। पहले 1 से गुणा हुआ, फिर 2 से गुणा हुआ, फिर 3 से गुणा हुआ, फिर 4 से गुणा हुआ। तो हम भी क्या करेंगे, इस 72 का गुणा कर देंगे 5 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 72 का गुणा हम 5 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 10 की हो जाएगी 0, हासिल हो जाएगा 1। फिर देखिए 5 का गुणा करेंगे 7 से तो 7 पंजू 35 और 1 हासिल 36, तो यहाँ पर लिख देंगे 36। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 360। अब हमें देखना है कि 360 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या। तो ये देखिए ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 360। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 5वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करें। यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने जो छठा प्रश्न दिया गया है ये लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर को चुनिए। तो कैसे चुनेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जो हमारे सामने जो ये वाली सीरीज दी गई है, इस सीरीज के अंदर जो लेटर दिए गए हैं उनका हमें क्या करना है, नंबरिंग करके देखना है। तो सबसे पहले क्या है ई कितने नंबर पर आता है, तो सर ई आता है 5 नंबर पर। फिर क्या है एच कितने नंबर पर आता है, तो एच आता है 8 नंबर पर। फिर क्या है के कितने नंबर पर आता है, तो सर के आता है 11 नंबर पर। फिर क्या है एन कितने नंबर पर आता है, तो एन आता है 14 नंबर पर। फिर क्या है क्यू, तो क्यू कितने नंबर पर आता है, तो सर क्यू आता है 17 नंबर पर। अब हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ई से क्या हुआ है एच, तो ई से एच कैसे हुआ है, यानी कि 5 से कितना हुआ है 8। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है +3, यानी कि ई के अंदर +3 लेटर करके लिखा गया है एच। फिर देखिए एच से क्या लिखा गया है के, तो एच से के कैसे लिखा गया है, यानी कि 8 से कितना लिखा गया है 11। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है एच से के पर जाने के लिए +3, यानी कि 8 से कितना हुआ 11, तो यहाँ पर भी क्या हुआ +3। फिर देखो फिर क्या है के से क्या हुआ है एन, तो यहाँ पर देखिए के आता है 11 नंबर पर और एन 14 नंबर पर। तो के से एन पर जाने के लिए यहाँ पर भी क्या हुआ है +3। ठीक है, फिर देखो एन से क्या हुआ है क्यू, तो यहाँ पर देखिए एन आता है 14 नंबर पर और क्यू आता है 17 नंबर पर। तो 14 से 17 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ है +3। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या है, एक लेटर से अगला लेटर लिखने के लिए क्या किया गया है, सभी के अंदर +3 +3 +3 किया गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यानी कि क्यों से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम करेंगे +3। ठीक है, तो क्यों आता है 17 नंबर पर और +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 पर कौन सा लेटर आता है, तो 20 नंबर पर आता है टी। तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा टी। अब हमें देखना है कि टी किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि छठा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यानी कि यहाँ पर देखिए 7वें प्रश्न के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 शब्द आप सभी के सामने दिए गए हैं और इन चारों शब्दों में से एक शब्द किसी न किसी प्रकार से क्या है, भिन्न है या फिर विषम है, तो उसको हमें क्या करना है, छांटना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया गया है क्या, बस। तो बस क्या होता है, तो बस एक सड़क पर चलने वाला क्या है, साधन है। ठीक है, फिर देखिए ऑप्शन बी के अंदर क्या है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है कार। कार भी क्या है, एक सड़क पर चलने वाला संसाधन है। फिर देखिए ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी में क्या है, ट्रक। ट्रक क्या है, ट्रक भी एक सड़क पर चलने वाला क्या है, साधन है। ठीक है, फिर देखिए इसी प्रकार से क्या है ऑप्शन डी में हवाई जहाज। हवाई जहाज क्या है, तो ये हवा में चलने वाला क्या है, संसाधन। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 शब्द तो क्या हैं, सड़क पर चलने वाले, और जो ये चौथा है ये कहाँ पर चलने वाला है, हवा में। तो यानी कि इन चारों में से अलग हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है, डी। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ऐसे विषम शब्द वाले हैं या विषम शब्द आपसे चुनवाए तो क्या करना है, इसी प्रकार से सोल्व करना है। यानी कि 3 शब्द तो किसी न किसी प्रकार से क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, और एक शब्द क्या होगा, वो क्या होगा, उन 3 से अलग होगा। तो उसका हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए 7वें के अंदर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प क्या है, किसी न किसी प्रकार से भिन्न है, तो उसको हमें क्या करना है, छांटना है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे फटाफट से, तो वो देखो बहुत सिंपल तरीका होता है ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए को। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि 6 से क्या है, या 6 का संबंध है किसके साथ में, 13 के साथ में। या फिर यहाँ पर देखिए 6 से कितना बना है, 13। तो 6 से 13 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 6 से 13 बनाने के लिए यहाँ पर देखिए 6 का गुणा यदि हम कर दें 2 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर दें 1, तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। फिर देखिए ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है क्या, 7 और 15, यानी कि 7 का संबंध है, या 7 से क्या बना है, 15। तो 7 से 15 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 7 का गुणा यदि हम कर दें किसके साथ में, 2 के साथ में और इसके अंदर प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 15। फिर देखिए ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है कि 9 से लिखा गया है यहाँ पर कितना, 19। तो यहाँ पर देखिए 9 से 19 कैसे आएगा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 9 का गुणा यदि कर दें हम किसके साथ में, 2 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ अपनी कि 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन डी के अंदर। यानी कि ऑप्शन डी में देखो 11 से कितना बना है, 22। तो ये कैसे बनेगा वो देखो, तो यहाँ पर देखिए 11 का यदि हम गुणा कर दें किसके साथ में, 2 के साथ में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विषम आप कैसे छांटोगे, तो वो देखो, यानी कि पहली संख्या में 6 से 13 लाने के लिए क्या किया, 6 का गुणा किया 2 से और प्लस 1 किया तो कितना आया, 13। फिर ऑप्शन बी में देखिए 7 से 15 कैसे आया, तो 7 का गुणा किया 2 से और प्लस 1 कर दिया तो कितना आया, 15। फिर ऑप्शन सी के अंदर देखो 9 से कितना बना, 19। तो कैसे बना, 9 का गुणा किया 2 से और प्लस 1 किया तो कितना हुआ, 19। यानी कि यहाँ पर देखो 3 संख्याएं तो लिखी गई हैं किस प्रकार से, यानी कि पहली संख्या का गुणा किया 2 से और 1 ऐड किया तो क्या किया, अगली संख्या आई। लेकिन देखो ऑप्शन डी के अंदर क्या किया गया है, केवल 11 का गुणा 2 से किया गया है। यानी कि इसी प्रकार से करते तो क्या करते, 11 का गुणा करते क्या, यानी कि 11 का गुणा करते 2 के साथ में और प्लस 1 करते तो यहाँ पर कितना आता है, 11 दूनी 22 और 1 23। यानी कि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 11 का रिलेशन है 22 के साथ में, यहाँ पर किसके साथ में होता है, 23 के साथ में। तो इन चारों में से जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। यानी कि देखिए ऐसे प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए देखो ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करके देखना है कि ऐसे प्रश्नों को हम एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पर देखिए 9वें प्रश्न के अंदर बोला गया है कि प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए 4 समूह दिए गए हैं, तो इन समूहों में से क्या है, एक समूह अलग है किसी न किसी प्रकार से। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए को। तो ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है एफ और ई। तो यहाँ पर देखिए एफ और ई कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए एफ आता है 6 नंबर पर और ई आता है 5 नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए 6 से कितना लिखा गया है, 5। तो यहाँ पर क्या हुआ है, -1। ठीक है, यानी कि 6 से 5 पर गए तो यहाँ पर कितना हुआ, -1। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी में देखो क्या दिया गया है, एम, एन और एम। तो यहाँ पर लिखेंगे एन और यहाँ पर लिखेंगे एम। तो इसी प्रकार से देखिए एम और एन कितने कितने नंबर पर आते हैं, तो जो एन है ये तो आता है 14 नंबर पर और एम है ये आता है 13 नंबर पर। तो यहाँ पर भी देखिए 14 से कितना हुआ है, 13। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, -1। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम चेक करेंगे ऑप्शन सी को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है, तो ऑप्शन सी में हमें दिया गया है डी और सी। तो यहाँ पर देखिए डी कितने नंबर पर आता है, तो डी आता है 4 नंबर पर और सी आता है 3 नंबर पर। तो यहाँ पर भी देखिए 4 से कितना हुआ है, 3। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, -1। फिर हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन डी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन डी में हमें क्या दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है क्यू और आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्यू कितने नंबर पर आता है, तो सर क्यू आता है 17 नंबर पर और आर कितने नंबर पर आता है, तो आर आता है
18 नंबर पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 17 से क्या हुआ है 18, तो यहाँ पर क्या हुआ है +1। अब आप आसानी से बता दोगे कि इन चारों में से विषम अक्षरों का समूह कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी के अंदर क्या हुआ है -1, लेकिन ऑप्शन डी के अंदर क्या हुआ है +1, इसलिए इन चारों में से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का आप एग्जाम में आसानी से सोल्व कर लोगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने वैन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर दूध, तरल और पानी का सही वैन आरेख कैसा बनेगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो, जब भी आपको वैन आरेख से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जिन शब्दों से हमें वैन आरेख तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उनके अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे सामने दिया गया है क्या, दूध, फिर दिया गया है तरल और फिर दिया गया है पानी। तो इनसे हमें क्या करना है, सही वैन आरेख तैयार करना है। तो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो दूध है, ये क्या होता है, तरल होता है। फिर देखिए क्या है, पानी, पानी भी क्या होता है, तरल होता है, लेकिन दूध अलग होता है और पानी क्या होता है, अलग होता है। तो अब इसके लिए सही वैन आरेख कैसे बनाएंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो हम पहला गोला बनाएंगे किसके लिए, दूध के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला गोला तो हो जाएगा किसके लिए, दूध के लिए। फिर हम दूसरा गोला बनाएंगे किसके लिए, पानी के लिए। तो देखो पानी क्या होता है, दूध से अलग, तो यहाँ पर दूसरा गोला हम बना देंगे किसके लिए, पानी के लिए। फिर तीसरा गोला हम बनाएंगे किसके लिए, तरल के लिए। परंतु तरल देखो दूध भी होता है और पानी भी होता है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा गोला बनेगा इस प्रकार से। यानी कि जो ये आपका बाहर वाला गोला है ये तो हो जाएगा किसके लिए, तरल के लिए। अब तरल क्या है, तो देखिए दूध भी क्या है, तरल है, और पानी भी क्या है, तरल है, और दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसलिए आपका सही वैन आरेख बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वैन आरेख आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि SSC MTS के एग्जाम से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 10 में से 9+% सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।